साथियों नमस्कार। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली अपने परिवार के साथ बड़े मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त त्रिलोकी पासवान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टीम क्रेजियन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पर जिसे अगर आप समझ लिए तो आपके जीवन एक यहाँ से एक नई मोड़ ले सकती है। जिस मोबाइल से हम अभी तक टाइम पास करते थे उस मोबाइल से आज हम बहुत बड़े पैसे कमाने का जरिया को अपना सकते हैं। आप सभी को पता है कि दौर बहुत तेजी से बदल रहा है, कहीं न कहीं हमें और आपको बदलने की जरूरत है और हम और आप अगर नहीं बदले तो बहुत पीछे हो जाएंगे। ये बदलती दौर के साथ हमें और आपको बदलने के लिए किसी सिस्टम की जरूरत है और मैं आपके बीच में एक ऐसा अनोखा सिस्टम लेकर आया हूं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। टाइम, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से तैयार ये दुनिया का एक आठवां अजूबा है। इस सिस्टम को जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जहां भी हो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से 25 से 30 मिनट जरूर दें, क्योंकि अगर आप डिजिटल रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं समझे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। सिस्टम को जानने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम क्रेजियन के अंदर। एक ऐसी टीम जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम के नाम से जानी जाती है, सपोर्टिंग टीम के नाम से जानी जाती है, जिस टीम के अंदर आकर बहुत लोगों ने लाखों रुपए का सफर बहुत कम टाइम में तय किया है। दोस्तों, सिस्टम को जानने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे डिजिटल रिवॉल्यूशन के बारे में। एक ऐसा डिजिटल रिवॉल्यूशन जो आज से 10 साल पहले हमारे और आपके बीच में नहीं था। जैसे आपके एग्जांपल में देखा जाए तो एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ऐप जिसका नाम है ओला। एक ऐसी टैक्सी कंपनी जो इंडिया लेवल की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी के नाम से जानी जाती है। लेकिन मजे की बात है, इसका खुद का कोई टैक्सी नहीं है। सिर्फ एक आइडिया आज इंसान को करोड़ों रुपया में खिला रहा है। नेक्स्ट जानिए, इसका नाम है ओयो। एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके पास खुद का कोई होटल नहीं है, सिर्फ आपके कमरे को रेंट पे ले करके इसके फाउंडर है रितेश अग्रवाल और हर साल 500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। दोस्तों, एक आइडिया ने किसी शख्स की पूरी जिंदगी को बदल दिया। एक और एप्लीकेशन हमारे और आपके बीच में बड़े तेजी से इन्वॉल्व हुआ जिसका नाम था अमेज़न। आपको कुछ भी चाहिए चले जाइए, उसके साइट पर सब कुछ मिलेगा। और एक एप्लीकेशन बना के आज अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस इस पृथ्वी के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में है। इनका खुद का कोई पेन तक नहीं है, एक कलम भी इनका बनाया हुआ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो करोड़ों का टर्नओवर है। दोस्तों, नेक्स्ट जानेंगे फ्लिपकार्ट। इंडिया लेवल पे बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये एप्लीकेशन आज सबके मोबाइल में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम। एक ऐसा ऐप जो आपकी स्किल, आपके तजुर्बे, आपके कॉन्फिडेंस के आधार पर आपको जॉब देने का काम करता है, जो घर बैठे आप काम को कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक डिजिटल रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल हम आपके बीच में लेकर चलते हैं जिसका नाम है जूम। एक वक्त था कि जब किसी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझाना होता था तो बुलाया जाता था, एक इवेंट रखी जाती थी, एक मीटिंग रखी जाती थी, फिर उस प्रेजेंटेशन के बारे में दिखाया जाता था। लेकिन आज देखिए जूम ने कितना आसान कर दिया। आप विश्व के किसी कोने में हैं और आप अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो जूम पर आकर के हम एक दूसरे के बीच में प्लान को शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट डिजिटल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस पृथ्वी पर गूगल बाबा के बाद अगर दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कोई है तो उसका नाम है यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, आज आपको कुछ भी नहीं आता है, यूट्यूब पे चले जाइए, सब कुछ आपको सिखाने को तैयार है। और कहीं न कहीं दौर बदल रहा है, आपको हमें और समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब आवश्यकता पड़ा तब मानव ने कुछ ऐसा खोजा जो अपने जीवन को एक नई रफ्तार दी। और ये बदलाव सिर्फ डिजिटल रिवॉल्यूशन में नहीं हुआ, ये बदलाव इवोल्यूशन ऑफ मनी में भी हुआ है दोस्तों। जैसे मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, एक वक्त था कि बटर सिस्टम चलता था। बटर सिस्टम का मतलब लेन देन पर था। कुछ ऐसी चीजें जो मेरे पास है और कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास है, आपके पास रखी हुई चीज मुझे चाहिए तो मैं उसके बदले कुछ ऐसा चीज आपको दूंगा जो आपको चाहिए। और इस तरीके से लेन देन प्रथा में लोग अपना काम चलाते थे। लेकिन दौर बदला, फिर हमारे और आपके बीच में आया गोल्ड। गोल्ड का मतलब सोना। कोई सामान ले लीजिए सामने वाले व्यक्ति से, उसके आधार पर सामने वाले को सोना दे दीजिए। सोना दे देने का मतलब उसकी कीमत के आधार पर वो धातु का एक सिंपल सा कोई पदार्थ जो सामने वाला व्यक्ति दे देता था। नेक्स्ट आया मेटल क्वाइन, जिनको हम धातु के सिक्के कहते हैं। और जब सिक्कों का प्रचलन चालू हुआ तो गोल्ड को लोगों ने छोड़ दिया और सिक्कों से लेन देन जारी कर दिया। और उसके बाद से आया पेपर मनी। पेपर मनी जब हमारे और आपके बीच में आया तो आज देखिए हर इंसान पेपर मनी का यूज करता है। लेकिन दौर यहाँ तक नहीं रुका। किसी ने कहा कि एक वक्त आएगा प्लास्टिक की कार्ड आपके जेब में होगी और आपका वो पैसे का काम करेगा।
लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि दौर बदल गया। आज हर एक इंसान के पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड मौजूद है और वह अपने काम को किसी भी लेवल पे कर सकता है, क्योंकि उसके पास एटीएम कार्ड है तो पैसा निकाला जा सकता है। और फिर दौर बदला, आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये पैसे की जर्नी कितनी आसान होती गई, कितना सेफ होता गया। और आज देखिए लाखों रुपया लोग मिनटों में, सेकंडों में भेज देता है। किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, कोई विड्रॉल भरने की आवश्यकता नहीं है, किसी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि घर से बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं ये सारे बदलाव को हम और आपने स्वीकारा। पहले ये जब डिजिटल करेंसी का दौर आया था तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज हर एक इंसान आज इससे जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं आज आपके भी मोबाइल में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न होगा, जो आज से 20 साल पहले नहीं था। दोस्तों, एक और दौर आ रहा है जिसे हमें और आपको समझने की जरूरत है, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मतलब काल्पनिक होता है और करेंसी का मतलब पैसा होता है। एक ऐसा पैसा जो काल्पनिक होगा, जिसका कोई वर्चुअल रूप नहीं होगी, लेकिन आपके वर्चुअल पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होगा। इसको लेकर बड़े सारे मतभेद भी चले, लेकिन अब देखा जाए तो इंडिया सरकार भी अपना कदम इस पे बढ़ा चुकी है और अपना खुद की क्रिप्टो लॉन्च कर चुकी है, जिसका नाम है CBDC कॉइन। ये CBDC जो कॉइन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कॉइन है और इस तरीके से तमाम बैंकों अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लेके आ रही हैं। और इसी डिजिटल रेवोल्यूशन को देखते हुए दुनिया का सबसे क्रांतिकारी प्रोजेक्ट आप सबके बीच में रिप्रेजेंट है, जिसका नाम है मेटाफोर्स। जी हाँ डियर, एक ऐसा नाम जो इस इंडस्ट्री को देखने की नजरिया को बदल दिया, एक ऐसा नाम जो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग को हिला कर रख चुका है। मेटा का मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फेसबुक अपने आप को मर्ज कर ली, इंस्टाग्राम अपने आप को मर्ज कर लिया, व्हाट्सएप अपने आप को मर्ज कर लिया। एक बार जब आप इन एप्लीकेशनों को ओपन करेंगे तो नीचे लिखता है फ्रॉम मेटा। कहीं न कहीं मेटा छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और फोर्स का मतलब होता है बल। एक ऐसा बल जब किसी व्यक्ति और विशेष के नाम के आगे लगा दिया जाए तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है साहब। जैसे अगर हवा बल दिखा दे तो तूफान आ जाता है, पानी बल दिखा दे तो सुनामी आ जाती है, और अगर आग बल दिखा दे तो ज्वालामुखी फट जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेटाफोर्स नामक शब्द ने इस पूरी इंडस्ट्री को देखने की नजरिया को बदल दिया है। ये सिस्टम क्या है? यह एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। डिसेंट्रलाइज का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई पार्टिकुलर मेन हैंडलिंग नहीं है। पार्टिकुलर मेन हैंडलिंग का मतलब जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। और अब तक की सफर में जितनी भी कंपनियों में आप गए होंगे, जिस भी संस्था में आपने काम किया होगा, उसका कोई कंट्रोलर था, उस पर कोई पार्टिकुलर मेन हैंडलिंग थी। जब तक मन किया, जैसे मन किया, जिस तरीके से मन किया उस तरीके से चलाया, और जब मन किया तब बंद कर दिया। और डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम का मतलब होता है फैमिली, पूरी परिवार टेक्नोलॉजियों का। एक बार इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए तो कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। विच इज डेवलप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये सिस्टम दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया गया है, जो न तो कभी खत्म किया जा सकता है, न कभी डिलीट किया जा सकता है, न ही इसके कभी प्लान को चेंज किया जा सकता है। ये सिस्टम को पूरी दुनिया के किसी भी कोने से आप कर सकते हैं। आप जहां जाइए, बस इंटरनेट होनी चाहिए। अगर इंटरनेट है तो ये वर्क आपके लिए है डियर। जहां भी हैं, अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है और उस मोबाइल में रिचार्ज है और चार्ज है, अगर ये दो चीजें हैं तो आप कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए किसी काम को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व में कोई मलेशिया, कतर, दुबई, विश्व के हर कोने से अगर कोई आपका जानने वाला